आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.5 का चौथे का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.5 के चौथे का जो पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास की व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक अन्य विद्यार्थी जिसका नाम बी है को 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय आपको ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना नियत व्यय जो है ये है x रुपया, मतलब ये मान लो हॉस्टल का जो किराया है कमरे का वो फिक्स है। और माना प्रतिदिन भोजन का जो व्यय है, माना प्रतिदिन भोजन पे जो रुपये खर्च होते हैं भोजन का व्यय ये वो है y रुपया। अब देखो पहली शर्त हम देखते हैं, पहली कंडीशन जो हमको दी गई है वो ये है, एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन कर रहा है? एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है उसको रुपये देने पड़ते हैं 1000 रुपये। हम सीधे लिख रहे हैं, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं आप यहाँ पर। पहली कंडीशन, दो शर्तें हमको दी गई हैं ए के लिए। ये कंडीशन है ए के लिए, कितने दिन भोजन किया उसने? 20 दिन। तो उसको जो नियत व्यय है वो x कितना देना पड़ा? x रुपये तो उसने दिया ही, कमरे का किराया मान लो। और 20 दिन भोजन किया, एक दिन का y रुपया देना है, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, तो 20 दिन का 20y। ये दोनों खर्चे लगा के उसने जो कुल पेमेंट किया वो दिया उसने छात्रावास में 1000 रुपया। दूसरा छात्र बी है, ये कितने दिन वहाँ रहा हॉस्टल में? 26 दिन। तो इसने भी क्या किया, कमरे का किराया फिक्स था नियत भाग, बाकी उसने 26 दिन भोजन किया तो 26 दिन के 26 y रुपये उसने अदा किए और उसको देने पड़े 1180 रुपये। आपको इसमें किसी विधि का नाम नहीं दिया गया है, तो आप किसी भी एक विधि जो आपको आसानी से कर सकते हैं बिना गलती किए हुए, उस विधि का आपको प्रयोग करना है। हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं विलोपन विधि का, क्योंकि देखो x के दोनों के गुणांक एक जैसे हैं तो आसानी से घटाने पर x जो है विलोप हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ ऋण आ गया, यहाँ ऋण आ गया, यहाँ ऋण आ गया, x से x कट गया, 20 में से 26 गया, छोटी में से बड़ी को घटाते हैं तो ऋण में आती संख्या, और यहाँ भी ऋण में आएगी, ऋण 180 हो गया। ऋण से ऋण कैंसिल समझ लो आप, 6y का मान आ गया 180, तो y का मान आ गया 180/6, 6 3 18, यानी कि y का मान आ गया 30। y का मान आ गया 30, यानी कि खाने का जो रुपया था प्रतिदिन उसका मान आ गया 30 रुपये। अब हम क्या करते हैं, y का मान किसी एक समीकरण में रख लेते हैं। हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा? x धन 20y है तो x धन 20y की जगह पर रख देते हैं 30 बराबर 1000। तो ये हो गया x बराबर 1000 ऋण, इन दोनों को गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 600 हो गया, तो ये आ गया 400 रुपये। तो x का मान आ गया 400 रुपये और y का मान आ गया 30 रुपये। तो जो चीज़ हमसे पूछी गई थी लास्ट में हम लिख देंगे, अतः नियत व्यय हमसे पूछा है, हमने माना था x, तो x का मान आ गया 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का व्यय आपसे पूछा था, भोजन का व्यय वो आया y, हमने माना था तो y का मान आ गया 30 रुपये। दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाते हैं, और वह 1/4 हो जाती है जब हम हर में 8 जोड़ देते हैं, तो वह भिन्न क्या है? तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। माना भिन्न है x/y, पहली शर्त हम लगाते हैं, क्या है? जब उसके अंश से 1 घटाते हैं, प्रश्नानुसार अंश में से 1 घटाया, हर में कोई बदलाव नहीं किया, तो भिन्न हो जाती है 1/3। हम बचे गुणन कर लेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 3 से x को गुणा करेंगे, 3x ऋण 1 को गुणा करेंगे और y से गुणा करेंगे 1 को, तो ये हो गया 3x ऋण 3 एकम 3 बराबर y, और 3x ऋण y, ऋण 3 यहाँ गया तो धन 3 हो गया। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त हम इस्तेमाल करते हैं, वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं, यानी कि अंश में कुछ बदलाव नहीं करना है, हर में जोड़ देना है 8,
तो भिन्न का मान हो जाता है 1/4। एक्स से गुणा करो 4 को, इससे इसको करो तो 4x हो जाएगा, और y धन 8 को 1 से गुणा करेंगे तो y धन 8 ही रहेगा। तो ये हो गया 4x ऋण y बराबर 8। ये बन गया समीकरण नंबर 2। हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है, किसी भी एक विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। 3x ऋण y बराबर 3 और दूसरा दिया है 4x ऋण y बराबर 8। ये दोनों वायुओं के गुणांक एक जैसे हैं, तो इसलिए हम इनको विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 3 में से 4 गया ऋण x आएगा, 3 में से 8 गया ऋण 5 आएगा। तो हमें प्राप्त हो गया x का मान 5। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, हमें 3x है तो 3x के स्थान पर रख देना 5। 3x का मतलब है 3 गुणा x। ऋण की जगह ऋण, y की जगह y, बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह 3। 3 पंजे 15 हो गया। ऋण y बराबर 3, ऋण y को यहीं रहने देंगे, 3 को बराबर के बगल में रहेगा, 15 यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसके आगे चिन्ह है धन, यहाँ हो जाएगा ऋण। तो ऋण y बराबर 3 में से 15 गया ऋण 12, तो ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, तो y का मान हमको प्राप्त चल गया 12, x का मान हमको प्राप्त चला 5। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः वह भिन्न ज्ञात कीजिए पूछा था, तो वह भिन्न जो है x/y, x का मान 5, y का प्रश्न है यश को एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो वह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हम ये मानते हैं, माना टेस्ट में प्रश्न थे बराबर x + y हम मान लेते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यश ने जब टेस्ट दिया तो उसको सही उत्तरों पर अलग अंक मिले और गलत उत्तरों पर कटौती की गई, तो इसलिए हमको आसानी होगी, हमने x + y मान लिया। जिनमें से हम ये मान लेते हैं सही प्रश्न उसने हल किए, माना सही प्रश्न जो उसने हल किए वो x है, और जो प्रश्न उसने गलत किए वो थे y। अब पहली कंडीशन हम देखते हैं, देखो 40 अंक उसको कब मिले? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। अगर एक उत्तर सही था तो 3 अंक मिले, अगर 2 सही होते तो 3 दूनी 6, 3 सही होते तो 3 3 9, 4 सही होते तो 4 3 12, x सही है तो x × 3, x से 3 मिल जाएंगे, यानी कि 3x मिले। ये हो गया। अब उसको क्या किया गया है, देखो जो प्रश्न गलत हुए थे उस पे उसके अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। 1 अंक की कटौती का मतलब है कि 1 नंबर काटा है, तो यानी कि ऋण में अंक उसको मिले हैं, तो हम सीधे यहाँ ऋण 1 अंक है तो y एकम y हो जाएगा। तो इस प्रकार उसको जो कुल अंक मिले वो अंक उसको मिले 40, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अगर उसे 4 अंक मिले होते सही उत्तर पे तो 4x हो जाता, 4 गुना जितने प्रश्न सही के थे उसका 4 गुने अंक उसको मिलते, और एक अगर गलत उत्तर पे 2 अंक उसके कटते तो 2y अंक उसके कट जाते, बराबर उसके अंक आए 50। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमको इसे हल करना है किसी भी विधि से। चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। हम लेते हैं समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर, y को हम ले गए इस तरफ तो क्या हो जाएगा धन में, और 40 चले जाएगा इधर, यानी कि 3x के साथ। y को हम बराबर की दूसरी तरफ ले गए तो धन में हो गया, और 40 को हम ले गए 3x के साथ तो 3x ऋण 40 हो गया। समीकरण 1 से y बराबर इतने का मान, समीकरण 1 से अगर हमने निकाला है तो कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। 2 से निकालते तो कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। 4x ऋण 2y है, y की जगह पर हम रख देंगे 3x ऋण 40, बराबर दिया गया है हमको 50। तो ये हो गया 4x ऋण 2 से इन दोनों को गुणा करना है, 2 3 6x हो गया, ऋण गुणा ऋण धन 2, 40 दूनी 80, बराबर हो गया 50। 4x में से 6x घटाएंगे तो ऋण 2x आएगा, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, बराबर लिख लेते हैं 50, और धन 80 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 80 हो जाएगा। ऋण 2x बराबर 50 में से 80 घटाएंगे, छोटी में से बड़ी संख्या तो ऋण में आएगी, तो 2x बराबर हो गया 30, और x का मान आ गया 30/2 बराबर 15 आ गया। x का मान
y का मान अभी हमने निकाला था, y बराबर 3x ऋण 40 इसमें रख लेते हैं। में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, y बराबर 3 गुणा x का मान आ गया 15 ऋण 40, तो 15 3 होता है 45, 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार हमसे जो पूछा गया था, हमसे पूछा था कि कुल कितने प्रश्न थे। तो अतः यश द्वारा सही या शुद्ध प्रश्न जो हल किए गए, ये आ गए, x हमने माने थे तो x का मान आ गया 5। सही प्रश्न हमने x माने थे और गलत हमने माने थे y, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आया 15 है। और यश द्वारा अशुद्ध उत्तर लिख लेते हैं, हल किए गए जो, वो कितने हैं 5। तो कुल प्रश्न कितने हो गए, कुल प्रश्न कितने थे, 15 प्रश्न सही किए, 5 उसने गलत किए, तो कुल प्रश्न थे 20। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, इस पर लिखा गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के सारे वीडियोज आप क्रम से इसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।